अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो मीटिंग हुई उसकी कुछ तफसील ये है कि मालेगांव शहर के अंदर हम नौजवानों को ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्टअप की तरफ एक ले जाने के लिए एक टीम वर्क और एक बेस्ड जो सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से नौजवान जो है ज़ीरो से हीरो की तरफ जा सकता है। ऐसा नौजवान जिसके पास इन्वेस्ट नहीं है, ऐसा नौजवान जो बिज़नेस में रिस्क लेने से डरता है, जो जिसके पास जो है एक्शन लेने की भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल न्यू है, तो ऐसे लोगों के लिए ई कॉमर्स स्टार्ट शुरू किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें इस स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्टअप में वही साथी पार्ट ले सकते हैं जो जिन्होंने ई कॉमर्स कोर्स किया है और ई कॉमर्स के बारे में वो परफेक्ट जानते हैं। जैसे कि विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो जानते हो। फिर इसी तरह से प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो है ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे और अपनी स्टोर कैसे डिज़ाइन करेंगे, स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, फिर कीवर्ड रिसर्च कैसी होती है एसईओ बेस पर, एसईओ बेस पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाएगा, फिर मार्केटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होगी, और फिर ऑडियंस टारगेटिंग कैसे होगी, डिटेल टारगेटिंग कैसी होगी, हम ऑडियंस अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस कैसे बनाएंगे और ऐड कैंपेन कैसे बनाएंगे, ऐड कॉपी क्या होगी, ऐड क्रिएटिव कैसा होगा, ये सारी चीज़ें वो जानते हो। फिर कस्टमर से क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे होगी, फिर शिपिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, शिपिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, ये पूरा जो ई कॉमर्स के मेथड को जिन्होंने जाना है, कोर्स किया है, उन लोगों के लिए ये सिस्टम जो है स्टार्टअप स्टार्ट किया जा रहा है। तो उसमें जो चीज़ें तय हुई है 2-4 मीटिंग के बाद, वो हम बता रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए तरजीह नहीं दी जा रही है, ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी जिनका अच्छा बिजनेस कुछ ना कुछ चल रहा है और वहाँ से वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग तो 50,000 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन हम जो है आप बिल्कुल न्यू जो हमारा नौजवान है, कॉलेज स्टूडेंट हैं या बिल्कुल नीचे का भी स्टार्ट करने वाला नौजवान है, जो जिसके पास इन्वेस्ट के लिए पैसे नहीं है, जो इन्वेस्ट करने से डरता है, जो रिस्क लेने से डरता है, जिसको डर है कि मैं अगर फ्लॉप हो गया तो, अगर लॉस हो गया तो ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें हमें 100% यकीन है कि लॉस तो नहीं होगा। लॉस तो नहीं होगा क्यों? इसलिए कि देखिए, सुनते जाएं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 1 ई कॉमर्स बिजनेस है जिसमें हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी होती है। हम किसी महल्ले में जो 100-200 लोग हमारी ऑडियंस नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में अगर हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास 150 करोड़ की ऑडियंस हमारे पास है जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग जो विनिंग प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से करेंगे, उस पर आगे बात करते हैं। नंबर 1 इन्वेस्ट। तो मैंने कहा ना, इन्वेस्ट बिल्कुल न्यू नौजवान को सामने रखकर की जा रही है। तो इन्वेस्ट पर मेंबर के लिए जो तय हुई वो 5,000 रुपया। जैसे साथी तो 15,000 10,000 जो है वो, मगर वो लोग जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन हम जो है यानी हर एक की रियायत कर रहे हैं, तो 5,000 रुपया पर मेंबर। अच्छा, अब इसमें 5,000 रुपया, तो अब अगर कोई ज़्यादा देना चाहे तो जैसे 2,000 दे रहा है तो उसका प्रॉफिट 10,000 दे रहा है तो उसका प्रॉफिट डबल होगा, कोई 15,000 दे रहा है तो उसका प्रॉफिट 3 गुना होगा। वो हो सकता है अपनी जगह पे, लेकिन जो कम से कम लिमिट रखी गई है वो 5,000 रुपया पर मेंबर इन्वेस्ट करेगा। ओके, ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर बात आ जाती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग विनिंग प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को सामने रखकर करना होगा, और प्रोडक्ट हंटिंग कोई 1-2 साथी नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें सबको जो है हीरो बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है, और सबकी स्किल्स को पॉलिश करना है और सबको मजबूत करना है। तो सारे जो नौजवान होंगे वो सारे के सारे इस जो कंपनी का हिस्सा बनेंगे, इस टीम का, ग्रुप का, उन सबको प्रोडक्ट हंटिंग करना होगा। मशवरे से जो तय हुआ है कि हर एक को प्रोडक्ट हंटिंग करना है और जमा कराना है, अपनी शीट जो है जमा कराना है। प्रोडक्ट हंटिंग का जो पूरा क्राइटेरिया, जिस चीज़ को हम सारा फॉलो करते हैं, सबको फॉलो करते हुए, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए शीट तैयार करना है, और शीट तैयार करके जमा कराना होगी। हफ्ते में 5 प्रोडक्ट हर एक को देना है, रिसर्च करके, प्रोडक्ट हंटिंग करके 5 प्रोडक्ट, ठीक है, वो विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग में 5 प्रोडक्ट हर देगा। अगर 20 मेंबर भी मान रहे हैं, 20 मेंबर तक तो इंशाल्लाह फाइनल हो ही जाएंगे, बाकी और भी ऊपर हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे तो है। तो 20 मेंबर भी अगर 5-5 प्रोडक्ट हफ्ते का दे रहे हैं तो 100 प्रोडक्ट हर हफ्ते का हो रहा है हमारा। 100 प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट की हमारे पास लिस्ट आ रही है। अब ये विनिंग प्रोडक्ट जो आ रहा है, 100 प्रोडक्ट अगर हफ्ते का जमा हो रहा है, तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि हम 1, 2 या 3 पे काम करेंगे, स्टार्ट में 1 प्रोडक्ट पे होगा, धीरे धीरे 2, 3 पे जा सकते हैं, तो 100 प्रोडक्ट पर एक साथ तो इंसान जाता नहीं है। तो विनिंग प्रोडक्ट में से जो शॉर्ट लिस्ट करना होगा, शॉर्ट लिस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है मुसद्दिक भाई, जकी भाई और शेख अलकमा, यानी मैं। हम 3 की जिम्मेदारी है कि हम प्रोडक्ट को फाइनल करना है, यानी शॉर्ट लिस्ट करके फाइनल करके, जैसे 5 प्रोडक्ट फाइनल हुआ, 5 में से भी जैसे हम हमारी इन्वेस्ट 1 प्रोडक्ट की है कि हम बल्क में 1 प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो 1 प्रोडक्ट की हम जो 1 प्रोडक्ट को फाइनल करके उसको मंगाएंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाती है सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब हंटिंग के बाद सोर्सिंग, तो सोर्सिंग के लिए जो जिम्मेदारी दी गई, यानी सोर्सिंग यानी होलसेलर से, सप्लायर से, डीलर से, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना और डील करना। जो 1 प्रोडक्ट के लिए हम जो कोशिश करेंगे 6-7 जो सप्लाई होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके उनसे डील बनाने की, कि जिसके पास क्वालिटी भी अच्छी हो और उसकी प्राइस भी जो मुनासिब हो, हमें मुनासिब
पढ़ रहा हो और वो ट्रस्टेबल भी हो, और जो यानी सोर्सिंग का पूरा क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए सोर्सिंग करनी है और अच्छे से अच्छी डील बनाना है। तो उसके लिए सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, एक तो अंजुम भाई, दूसरा मुसद्दिक भाई, तीसरा शोएब भाई, चौथा मैं भी हो जाऊंगा। ये हो गए सोर्सिंग वाले। इसके बाद आ जाता है सोर्सिंग के बाद जो है इन्वेस्टर का प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट क्या होगा, तो देखिए प्रोडक्ट तो सबको बेचना है, सिर्फ ओनली इन्वेस्ट वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग जो है आकर मिले, इससे पहले वाली मीटिंग जो अंजुमन चौक में हुई वहाँ पर भी हुआ, और इससे और भी लोग मिलते रहते हैं कि वो जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप जो है, वो जैसे MBA किए हुए 1-2 लोग मिले, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो ओनली इन्वेस्ट, जैसे कोई कह रहा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन यहाँ पर किसी की इन्वेस्ट नहीं ली जाएगी। वही लोग इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो 5,000 करें या 50,000 करें, लेकिन वही लोग जो ई कॉमर्स कोर्स किए हुए हैं, क्योंकि ये नया है, अभी नहीं लेंगे हम बाहर से इन्वेस्ट। हो सकता है जब ये स्टार्टअप जो है एक अच्छे लेवल पे जा चुका हो और उसको और अच्छे लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल पे और लेके जाना है, हमें डेली की सेल जो है एक प्रोडक्ट की 1000 लाना है, तो फिर उस वक्त हम जो है बाहर से इन्वेस्टर को भी ले सकते हैं। लेकिन अभी कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं होगा, तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को बेचना भी होगा। ऐड वगैरह चला के, ऐड कैंपेन पूरी जो हम चलाते हैं, तो ऐड कैंपेन बना के उनको बेचना भी होगा। तो अब प्रॉफिट किस हिसाब से होगा, तो देखिए जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है 5-5 हज़ार 10,000 जो भी है, तो उसके हिसाब से हर पर प्रोडक्ट जो है, हम हर प्रोडक्ट का अलग अलग हो सकता है, 20%, 10%, 30% जो इन्वेस्टर का प्रॉफिट उसमें प्रोडक्ट में निकाल लिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले ले, हमें अगर एक प्रोडक्ट मिला है 100 रुपये का, तो हम उसको पकड़ेंगे 130 रुपये का, यानी हमें 130 रुपये का ये प्रोडक्ट पड़ा है, तो 30 रुपया जो रहेगा वो 30 रुपये सारे जो इन्वेस्ट करने वाले हमारे मेंबर है, तो उनमें डिवाइड हो जाएगा। पर प्रोडक्ट 30 रुपया 20 रुपया अगर हम पकड़ रहे हैं। अब फिर उसके बाद ऊपर की, अब बेचने वाले हर मेंबर जो अलग अलग अपनी अपनी शॉप से, अपनी अपनी स्टोर से ऐड रन करके कैंपेन चला के ऑल इंडिया बेचेगा वो। तो इसमें जो है अब ऊपर का जो प्रॉफिट होगा या ऊपर की जो कॉस्ट होगी, जैसे मार्केटिंग की कॉस्ट है, पैकिंग की कॉस्ट है, फिर शिपिंग की कॉस्ट है, ठीक है, ऐड की कॉस्ट है, ये सारी जो कॉस्ट होगी वो बेचने वाले पर आएगी। अब जो जितना ज़्यादा बेचेगा उसको प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये कि जैसे कि हमको प्रोडक्ट 100 की मिली थी, 30 रुपया इन्वेस्टर में तकसीम करने के लिए हमने रख लिया, तो 130 की हो गई। अब ऊपर की सारी कॉस्ट लगा के, मार्केटिंग की कॉस्ट, शिपिंग की कॉस्ट और सारी COD को सारी पकड़ के, RTO कॉस्ट भी उसमें लगा के इंसान पकड़ रहे कि वो प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है 300 रुपये की, मान लीजिए, या 300 रुपये की पकड़ लिया, मोटा मोटा हिसाब करते हैं, 300 की पड़ रही है। अब उसको बेच रहे हैं 500 की, उसको बेच रहा है 600 की, 700 की, 800 की। तो ये वो जो ऊपर का प्रॉफिट होगा ना, वो सारा का सारा उसका होगा, ठीक है। 30 रुपये में से तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन ऊपर का प्रोडक्ट, तो ऊपर जो 200 रुपया भी ले सकता है प्रॉफिट, 300 भी ले सकता है, 100 भी ले सकता है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा ले सकता है वो। तो इसके लिए जो ऊपर की कॉस्ट होगी, मार्केटिंग की कॉस्ट, रिटर्न RTO की कॉस्ट और पैकिंग की कॉस्ट, सब के सब उसको देना होगा, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो मीटिंग में नहीं आए थे। कुछ साथी पहली मीटिंग में होते हैं तो दूसरी में नहीं होते, दूसरी में होते तीसरी में नहीं होते हैं। तो फाइनल पूरा बना लिया गया, तो मैं फाइनल रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि तमाम साथी इसको सुन ले, और फिर कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप कर लीजिएगा। ये हो गया इन्वेस्टर का प्रॉफिट, ये हो गया। और फिर उसके बाद हमने बताया कि जैसे 130 का पड़ा, तो अब वो सारी कॉस्ट पकड़ के एक बंदा जो है वो उसको पड़ रही है 300 की प्रोडक्ट, अब वो बेच रहा है उसको जो 500 की, 600 की, तो ऊपर जितना प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट जितना होगा, अब कोई बेच रहा है, ये तरतीब इसलिए बनाई जा रही है ना ताकि कोई ज़्यादा बेचेगा, कोई ऐड पे 1,000 रुपया लगाएगा, तो कोई 10,000 रुपया लगाएगा, तो कोई 5,000 रुपया लगाएगा। तो जिसकी जितनी सेल आएगी, वो जितनी मेहनत जो करेगा तो उसकी उतनी ज़्यादा सेल आएगी, तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। इन्वेस्टर का प्रॉफिट तो हमने वो 30 रुपये अलग से ले लिए, वो अलग रहेगा, बाकी ये हो गया अलग से। ये चीज़ आप समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं RTO जो आएगा, तो RTO, क्योंकि ई कॉमर्स में ज़्यादातर बिजनेस जो फ्लॉप होते हैं उसमें अक्सर जो RTO की वजह से होते हैं, और इंडिया में RTO का अभी तक कोई खास इलाज है नहीं है। तो क्योंकि हमारे यहाँ COD पर बिजनेस होता है, तो COD की वजह से RTO आना ही आना है आपको। तो RTO जो होगा वो जो ग्रुप मेंबर जो सेल करेगा प्रोडक्ट उसके ऊपर आएगा RTO। अगर रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न आने की वजह से जो कॉस्ट ऊपर आई है वो उसके ऊपर आई होगी, ओके। अच्छा, अगर लेकिन RTO डैमेज की वजह से हो रहा है, प्रोडक्ट डैमेज था इसलिए किसी ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट चालू नहीं था, इस तरह का जो भी मामला अगर आ रहा है तो फिर कंपनी पर आएगा, ग्रुप पर आएगा, यानी वो ग्रुप का लॉस समझा जाएगा। लेकिन अगर RTO यूं ही आ जा रहा है कि किसी ने लिया नहीं तो प्रोडक्ट वापस आ गया, किसी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट वापस आ गया, इस तरह की जो भी सूरत बनती है, किसी ने कहा मुझे पसंद नहीं आया तो वापस आ गया, तो फिर वो बेचने वाले पर RTO का लॉस पकड़ा जाएगा। ये हो गया। उसके आगे शिपिंग पार्टनर कौन होगा? शिपिंग पार्टनर कंपनी। तो शिपिंग पार्टनर जो कंपनी होगी जिसके साथ हम टाइप करेंगे वो मशवरे से पार्सल एक्स अभी तय किया गया है, और शिप रॉकेट वगैरह की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, कोई बात नहीं है। तो पार्सल एक्स को शिपिंग कंपनी के तौर पे टाइप करने के लिए डिसाइड किया गया है। अच्छा, एक ही अकाउंट शिपिंग कंपनी में बनाया जाएगा कंपनी के नाम से, ठीक है। और सारे जो टीम मेंबर है
चाहे अपनी अपनी शॉप से, अपनी अपनी स्टोर से, अपनी अपनी ऐड चला करके, अपनी अपनी वेबसाइट से वो सेल लेकर आए, लेकिन पैकिंग हो के शिपिंग जो होगी वो एक ही अकाउंट से की जाएगी, ताकि शिपिंग कंपनी के साथ जो है हम लोगों का रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके और हम उनसे अच्छी सर्विस ले सके इसके लिए। अच्छा, पैकिंग प्रोडक्ट रखेंगे कहाँ पे? तो प्रोडक्ट रखने के लिए इससे पहले वाली मीटिंग में अजीम भाई का मशवरा हुआ था और उन्होंने हाँ भी करी थी, तो अजीम भाई के यहाँ पर रख सकते हैं और बाकी फिर और भी अलग से डिसाइड भी मशवरे से हो सकता है। पैकिंग कौन करेगा? तो अजीम भाई ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तो अजीम भाई लेंगे पैकिंग के लिए या फिर कोई लड़का रख सकते हैं। अच्छा, हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो है पैकिंग कॉस्ट जो है अगर कोई लड़का रख रहे हैं तो पर प्रोडक्ट जो है पैकिंग करने का उसको कॉस्ट कितनी दी जाए, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो वो हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, आमतौर पे 5-10 ही होता है। और पैकिंग मटेरियल जो होगा, पैकिंग मटेरियल वो तो पैकिंग मटेरियल और पैकिंग सर्विस, ये जो दोनों कंपनी को हर मेंबर को जो सेल करेगा, यानी मेरा 10 ऑर्डर आया है तो मैं 10 ऑर्डर पे करके अगर भेज रहा हूँ तो मुझे 10 ऑर्डर की पैकिंग सर्विस और पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट ये ग्रुप को कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम पकड़ रहे हैं कि 10 रुपया पर प्रोडक्ट, तो मेरा अगर 10 आया है तो मैं 100 रुपया कंपनी को चार्ज दूंगा। ठीक है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल जो एक साथ ला के वहाँ पे वेयर हाउस पे रखा जाएगा तो उस होलसेल में ला के रखा जाएगा, तो कंपनी ला कर रखेगी और फिर सारे साथी जिसके जितने ऑर्डर आएंगे वो उसके हिसाब से चार्ज देता जाएगा। ये हो गया। तो पैकिंग पैक करने की सर्विस चार्ज और पैकिंग मटेरियल का चार्ज ये कंपनी को हर साथी अपना देगा, इसलिए कि किसी की ज़्यादा सेल आ सकती है, किसी की कम सेल आ सकती है। जिसकी 200 सेल आ रही है, 200 प्रोडक्ट की सेल आ रही है, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी पैकिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से चार्ज डिसाइड किया गया मशवरे के हिसाब से। ये हो गया। उसके बाद जो एक फ्रेश GST अकाउंट बनाया जाएगा और शिपिंग कंपनी के लिए और प्रोडक्ट डीलिंग वगैरह के लिए वो GST अकाउंट से डील की जाएगी। इसकी तरतीब जो है जिम्मेदार साथी मिलकर बना लेंगे इंशाल्लाह। खजांची जो तय हुआ है कि जिनके पास जो पैसे जमा होंगे स्टार्ट में भी और लास्ट में भी, और उन्हीं से लेके फिर प्रोडक्ट को मंगाना, सोर्सिंग करना, वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए नाम जो तय हुआ है वो अब्दुल मालिक भाई का तय हुआ है। ठीक है, और अब्दुल मालिक भाई का तय हुआ। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी इसमें, प्रोडक्ट हंटिंग हर हफ्ते में 5 प्रोडक्ट हर साथी को लाजमी देना है, पूरी शीट तैयार करके। इसकी जिम्मेदारी दी गई अब्दुल रहमान भाई को, इसका मॉनिटर बनाया गया है। अब्दुल रहमान भाई जो है ये सारा प्रोसेस अब्दुल रहमान भाई संभालेंगे कि कौन से साथी ने हफ्ते का 5 प्रोडक्ट रिसर्च करके दिया है, नहीं दिया है तो उसको थोड़ा सा बोलें भाई कि आप कर लें, आप सुस्ती ना करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, आधा 1 घंटा डेली आप निकालें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। इस तरह हर एक को मैनेज करना जो है, हर की तरफ से किसकी तरफ से कितनी प्रोडक्ट आ रहा है, और ये कंटिन्यू, और फिर वो साथी जो फाइनल करने वाले फाइनल करते रहेंगे। पूरी चैन जो बननी चाहिए रेगुलर, एक के बाद हमारा काम चलते रहना चाहिए, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। हमारे पास एक प्रोडक्ट पे हमारा काम खत्म हुआ तो दूसरा प्रोडक्ट फाइनल होकर जो उसकी सोर्सिंग की तैयारी हो चुकी हो, ये पूरा एक मेथड चलते रहना चाहिए। तो पैसे जो इन्वेस्ट किए हुए अभी जमा करना है इन्वेस्ट के लिए, प्रोडक्ट मंगाने के लिए, तो उसके लिए 5-5 हज़ार रुपया डिसाइड हुआ है और अब्दुल मालिक भाई के पास जमा करना है। तो ग्रुप में इसका एक अलग ग्रुप ई-कॉमर्स के लिए है, तो हमारे क्लास के अलग अलग ग्रुप बने हुए, लेकिन इसका जो है एक अलग ग्रुप बनाया गया है और उसमें आप ऐड नहीं है तो आप कांटेक्ट कीजिए या अपना अल अंसार ई-कॉमर्स ग्रुप, वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर, अपनी डिटेल डालिए तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। और पैसे इतवार तक आप 5 हज़ार रुपये अगर आप दे रहे हैं कम से कम, या आप डबल कर रहे हैं तो 10 हज़ार, ट्रिपल कर रहे हैं तो 15 हज़ार, तो आप अपनी इन्वेस्ट के पैसे अब्दुल मालिक भाई तक इस इतवार तक जमा कर दीजिए। इसलिए कि अब एक्शन लेने की फाइनल प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग करके एक्शन लेने की, बिजनेस स्टार्ट करने की फाइनल आखिरी मीटिंग इतवार को होगी। तो उस मीटिंग से पहले आप 5 हज़ार रुपये अब्दुल मालिक भाई के पास जमा कर दें। अगर इतवार तक नहीं हो सकता है, बस 1-2 साथी जैसे कह रहे थे तो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, तो वो 1 हफ्ते तक यानी आइंदा जुमेरात तक वो दे दे पैसे, आइंदा जुमा तक वो पैसे जमा कर दें। तो ये चीज़ हो गई। और एक सवाल और ये था कि ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, ड्रॉप शिपिंग के ऑप्शन के ताल्लुक से जो बात हुई है वो ये बात हुई है कि हम जो है, देखिए ड्रॉप शिपिंग में जो होता है ना RTO ज़्यादा आता है, क्योंकि ड्रॉप शिपर जो है वो इतना सीरियस लेता नहीं है, और क्योंकि उसका तो कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि उसको तो आगे सप्लायर को दे देना है, तो इसलिए वो कस्टमर के साथ इतनी खास डीलिंग करता नहीं है, जिससे RTO ज़्यादा आता है। तो इसके लिए मशवरा ये हुआ है कि RTO में ही लॉस होता है ज़्यादा। तो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हम प्रोडक्ट अपना देंगे ड्रॉप शिपर को, मगर वो सिर्फ मालेगांव में अगर सेल करता है, मालेगांव में ऐड चलाए, मालेगांव में भी ऐड चलाए तो 10 लाख की आबादी है, 5 लाख तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो मौजूद है। 5 लाख को आप ऐड दिखा के 100 पीस नहीं बेच सकते, आराम से बेच सकते, बिल्कुल आराम से। तो उसमें जो है आप सिर्फ मालेगांव में, क्योंकि मालेगांव में बेचने पे हमें RTO का टेंशन नहीं है, कोई भी एक साथी बाइक पे जाके दे के आ सकता है ये चीज़ें। तो मालेगांव की ऑडियंस को अगर आप बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट तो ड्रॉप शिपिंग के लिए दिया जाएगा। अच्छा, ड्रॉप शिपर को किस कीमत में प्रोडक्ट दिया जाएगा? तो देखिए, ये तो एक तो था जो इन्वेस्ट करके मेंबर है, जो कंपनी का ऑलरेडी मेंबर है, तो उन लोगों को तो मैंने बताया कि 100 का प्रोडक्ट पड़ा है तो 130 का उनको दे दिया जाएगा, ऊपर का वो अपना सारा कॉस्ट वगैरह लगा के उसको बेचेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपर की कीमत क्या होगी वो जो है हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग हो सकती है। जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहे हमारी कंपनी
कंपनी के साथ मिलकर हमसे मिलकर तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है हम मशवरे से कॉस्ट पकड़ लेंगे और उस कॉस्ट के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो देख लीजिए और अपने खासकर जो ई कॉमर्स के हुए साथी, बहुत से साथी जो है ना ग्रुप ओपन नहीं करते हैं, ग्रुप देखते ही नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि उनको पर्सनल में भी आप शेयर कर दें और दुआ भी करें। और इसको हमें जीरो से लेकर हीरो तक जाना है, ठीक है, कि आज हम जो है 100 रुपया अगर एक दिन का ऐड पर लगा रहे हैं तो कल को हम जो है 50,000 रुपया पर डे डेली लगाने की ताकत हमें हमारे अंदर हो। हमें इतने ऊपर इसको बिजनेस को लेके जाना है कि हर आदमी 50,000 रुपया लगाए, वहाँ तक लेके जाना है। यानी हमें डेली हमें जो है मंथली यहाँ से हर आदमी को कम से कम 50,000 रुपया तक प्रॉफिट आ जाना चाहिए। इतने हाई लेवल पे जाना है, 1-2 साल के अंदर वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। बाकी आप जो है इससे अलग होकर भी काम कर सकते हैं अपना, जैसे यहाँ से तो सारा है सिखाने के लिए, ये आपको जो है प्रोडक्ट जो है मैनेज करना, हंटिंग करना, सोर्सिंग करना, ऐड कैंपेन कैसे बनती है, ऑडियंस कैसे टारगेटिंग होती है, किस तरह से, नहीं वो एक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है। बाद में आप चाहें तो आप अलग से अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अभी से भी कर सकते हैं। अभी से भी जो साथी बहुत से अलग अलग अपना अपना तो प्रोडक्ट पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक इज्तिमाई काम है जिसके जरिए जिनको आता है वो और अच्छा आ जाएगा, उनको जिनको नहीं आ रहा है, जो डर रहे हैं, वो और सीख जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे पैरों पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।